ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम् जैनं जयतो शासनम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताकू कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। विषय अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, जैनों की आभास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन सब की जातियाँ, उन सब का स्वरूप, उनकी प्रवृत्तियाँ आदि इसके बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण किया जा रहा है। प्रकरण अपना भी व्यवहाराभास के स्वरूप को समझने का चल रहा है। इसमें जो जीव जैन हैं और बाहर में वो जिनेंद्र भगवान के अलावा और जिनेंद्र भगवान के शासन में जो भी साधु आदि साधक साधना करने वाले आराधक हैं और जो भगवान जिनेंद्र ने तत्वादिक द्रव्यादिक का स्वरूप बताया है, उन सबको वो बाहर में स्वीकार करता है। इसके अलावा अन्य किसी को जो मोटे मोटे रूप में विपरीतताएं जहाँ हैं, ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म कुतत्वादिक, उनको वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। फिर भी यहाँ पर वो आचार्यों की जो समझाने की शैली है, विवक्षाएं हैं, उन विवक्षाओं को नहीं समझ करके और अर्थ का अनर्थ कर लेता है और उसके जीवन में फिर बाहर से सब कुछ अच्छा दिखने पर भी अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो वो बात यहाँ पर अपन को बताई जा रही है कि जो जीव बाहर से बिल्कुल यथायोग, जो चरणानुयोग का आचरण है, जो कर्णानुयोग आदि की वस्तु व्यवस्था है, द्रव्यानुयोग से जो द्रव्य तत्व आदि का स्वरूप बताया है, उन सब का सामान्य रूप से तो वो स्वीकार सबको करता है, पर अंदर में जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को न समझकर और कैसी कैसी उसके जीवन में जो है विसंगतियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो उसमें अपन को ये ऐसे उस व्यवहार धर्म को मात्र मान कर के, वो व्यवहार धर्म तो परमार्थ की सिद्धि के लिए था,
परमार्थ को समझने के लिए था, परंतु उसने उससे परमार्थ तो नहीं समझा, परमार्थ की सिद्धि तो नहीं की, और उसी में अटक करके अपने को धर्मात्मा आदि मानकर भ्रम में जीता है और अंदर से दंभ करता है। अपनी मानी हुई क्रियाएं, प्रवृत्ति, विचारधाराएं जो लोग नहीं मानते हैं उनके प्रति उसको बहुत ही द्वेष होता है, उनके प्रति एक प्रकार से दुर्भाव चलता है, अपने उनको विरोधी रूप में जानता है। ऐसा जो है उसके अंदर विसंगतियां चलती रहती हैं भावों में। और बल्कि इतना ना भी हो, अगर जो सच्चे वेश धारण करने वाले मुनिराज आदि होते हैं उनको बाहर में भी ऐसी दूसरों के प्रति द्वेष बुद्धि आदि नहीं होती है, फिर भी उनके जीवन में वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध न होने से और अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का आश्रय न करने से उनके जीवन में वास्तविक धर्म प्रकट नहीं होता, शांति नहीं आती, कसाएं बहुत ही मंद रहती हैं, फिर भी उनके धर्माभास चलता रहता है, धर्म का यथार्थ स्वरूप उनके जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर वो प्रकरण अपन को दर्शा रहे हैं। तो पहले तो जो है व्यवहाराभासी का सामान्य स्वरूप यहाँ बताया है और फिर उसका विशेष स्वरूप बताते हैं। तो अभी कल अपन ने इसको पढ़ा था, सामान्य रूप से उस व्यवहाराभासी की कैसी भूल आदि होती है, उसको एक बार रिवीजन करके आगे चलते हैं। देखिए, अब व्यवहाराभास पक्ष की धारक जैनाभासों की मिथ्यात्व का प्रूपण करते हैं। जैनाभास अपने को मानते हैं वो कि हम सच्चे जैन हैं, परंतु वो अभी सच्चे जैन हो नहीं पाए, मात्र भ्रम से अपने को मान ही रहे हैं। तो अब वो कैसे, कहाँ कहाँ उनकी भूलें, कैसी भूलें हैं जिससे वो सच्चे जैन नहीं हैं। जैनों, सच्चे जैन के संबंध में उनको भ्रम है, आभास है कि हम जैन हैं। ऐसा जो है अब खुलासा इसमें जो किया था कि जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे मानकर बाह्य साधन आदिक ही का श्रद्धान आदिक करते हैं, उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। सो उनका ही यहाँ विशेष यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या कहा कि जिनागम में तो निश्चय व्यवहार रूप में वस्तु स्वरूप को समझाया गया है। अब वहाँ चूंकि क्या है, समझाने में वहाँ पर मुख्य और गौण होता है। क्या होता है? वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अर्पितानर्पित सिद्धि, अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण। जिस समय जिस बात को समझाना है वो मुख्य होती है और जो बात अभी नहीं समझाना है वो गौण होती है। तो यहाँ कहते हैं अभी व्यवहार धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए जो व्यवहार की मुख्यता से उपदेश होता है उसे मानकर, माने उसे ही सब कुछ मानकर, और बाह्य साधन आदिक ही का, माने उस व्यवहार रूप में ही मात्र अपने लिए प्रवृत्ति करते हुए, उसका साधन करते हुए क्या करते हैं, उसी का श्रद्धान एकांत से करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर, अन्यथा रूप होकर मतलब विपरीत रूप होकर, मिथ्या रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। अर्थात उसका जितना भी सोचना है, जितना भी परिवर्तन है, वो सब अन्यथा रूप होता है, सही नहीं होता है। तो अब चूँकि मोक्ष मार्ग में मूल में अपन को दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति मोक्ष मार्ग है, तो उसके दर्शन ज्ञान माने श्रद्धा ज्ञान और आचरण बिल्कुल विपरीत रूप में होते, सब वो सही नहीं होते उसके। तो ये जो है, और जो भी निमित्त नैमित्त आदि संबंध है वो भी सब अन्यथा ही जानता है, वो उसमें कोई सही बात समझती नहीं है। तो इस प्रकार से वो सब कहते हैं जो भी धर्म के अंग हैं, माने धर्म के अंग हैं, वो सारे के सारे अन्यथापने को प्राप्त होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। माने उसके जीवन में मिथ्या भाव माने
आत्मा में उसके जो कुछ भी विपरीतता है, मतलब श्रद्धा की, ज्ञान की, चारित्र की, वीर की, आदि आदि सब, वो सब उसकी विपरीतता, माने मिथ्या भावों में। वैसे तो जैसे अपन बोलते हैं कि सर्वगुणांशु समकित, ऐसे ही सर्वगुणांशु मिथ्यात्। जहाँ एक नीचे का घड़ा औंधा हुआ, वहाँ सारे ऊपर के घड़े औंधे ही औंधे होते जाते। ऐसे ही उसका जो है सारा का सारा जीवन विपरीतता पूर्वक ही व्यतीत होता है, मिथ्या भाव पूर्वक ही उसका जीवन चलता है। अब उसी का खुलासा नीचे किया यहाँ कि यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है। मैंने व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के संबंध में अपन ने कल चर्चा की थी। एक तो बाहर से ही अपन को प्रवृत्ति दिखना, और एक अंदर में मंद कसाय रूप विशुद्ध परिणाम रूप परिणमन होना भाव होगा। तो एक तो प्रवृत्ति और एक भाव आत्मा का। तो जब वो प्रवृत्ति पर सुपने का आरोप जब आता है कि जब आपके परिणामों में भी कसायों की मंदता हो, विशुद्धता हो, अगर अंदर में संकलेशता है, अंदर में दुर्भाव चल रहा है, तो प्रवृत्ति भले ही तुम बाहर में स्वाध्याय की कर रहे, पूजन पाठ कर रहे, ध्यान लगा रहे, पर अंदर में अगर तुम्हारे परिणाम तुम्हारे अशुभ चल रहे हैं, तो वो तुम्हारे शुभ भावों में, यानी उसको शुभ प्रवृत्ति नहीं कही जाएगी। उपचार से कहने मात्र की, जैसे वो सेठ जी बैठे तो सामायिक में है, तो प्रवृत्ति तुम्हें दिखा रही कि बहुत अच्छी प्रवृत्ति चल रही, सेठ जी की सामायिक कर रहे, पर सेठ जी के अंदर में क्या चल रहा हो, संकलेशता चल रही, मायाचारी चल रही, सामायिक के परिणाम समता के है ही नहीं, पानी 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 पानी। तो क्या हो रहा है कि बाहर की प्रवृत्ति तो तुम्हारी दिख रही सामायिक की, और परिणाम चल रहे संकलेशता के, और उसी समय आयु बन गई, तो कहाँ गए वे कि वित्रियंश गति में चले गए, मेढक बन गए। इसलिए अपन सिर्फ बाहर की क्रिया मात्र शुभ नहीं कहलाती, क्रिया के संगे संगे परिणाम भी तुम्हारे उस जाति के होने चाहिए। तो आयु बंद उसी समय आयु बन गई। मान लो अपन तो क्या है कि उस सामायिक की प्रक्रिया के आधार पर ही उनके अपन अनुमान कर रहे पूरा। क्यों कि जब अपन ये देख रहे हैं कि भी श्रावक हैं और सामायिक आदि टाइम पे करते हैं, श्रावक के व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो अपन को तो ये लगता है कि भैया ये तो मायाचार यानी उत्तरी अंश गति में तो जा ही नहीं सकते, मुनिराज हैं, ये सोच लो आप, ऋजुमती नाम के मुनिराज हैं, और भी बाहर में तो बिल्कुल मुनिराज की चर्या कर रहे हैं। और तनक सी मायाचारी कौन सी कि जो मासोबासी दूसरे महाराज थे वे चले गए, और ये उनकी जगह पर आहारों को दूसरे दिन निकाल आए, तो लोगों ने उनको मासोबासी मुनिराज जैसी क्या की, प्रशंसा की, मान सम्मान किया। और अंदर में देखो कहते कि नहीं कहते, मोल लेके आए, कहने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें उसमें रस आ गो। कैसे पूर्व से वर्तमान से नहीं, पूर्व का कैसे आयुबंध पूर्व मूल में नहीं होता है, आयुबंध प्रति पर्याय का पर्याय में होता है, आगे का पूर्वबंध नहीं होता है। जिस आगे की पर्याय में जाना है तो जिस पर्याय में हो उसी पर्याय में बनेगा। एक पर्याय का आयुबंध ही होता है आगे के लिए, और 50 पर्यायों का नहीं होता है। इसलिए वर्तमान के परिणामों से ही आगे की आयु बनेगी आपकी। तो वो अपने लिए ये देखना है कि जिस समय अपन को इस प्रकार का अंदर में तो अपन बाहर में तो मुनिराज के व्रत हैं, बहुत सरल हैं, और अंदर में अपने क्या चल रही, अपने अंदर मायाचारी चल रही। मायाचारी कैसी कि उस मान सम्मान के लायक तुम नहीं हो, और मान सम्मान लेने का तुम्हें अंदर में रस चल रहा है। कौन सा भाव चल रहा हो? मायाचारी का परिणाम चल रहा है, और उससे आपको क्या हो गया, त्रियंश आयु का बंद हो जाएगा, त्रियंश गति में चले जाओगे। तो छोटे छोटे से परिणामों से ऐसी दशा हो जाती। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ये बता रहे हैं यहाँ तो कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंध होता है, माने प्रवृत्ति के संगे संगे परिणाम ऐसे रहे तो पुण्य बंध होता है। इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, माने
मंद कषाय के परिणामों और तीव्र कषाय के परिणामों से जो क्रियाएं हो रही तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए उस पाप प्रवृत्ति से पुण्य प्रवृत्ति को खराब तो कहा नहीं जाता है, वो तो श्रेष्ठ ही है। तो कहते हैं उसकी अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं, इसको वो उसकी अपेक्षा तो बुरा नहीं कह रहे हैं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं। सच्चे मोक्ष मार्ग माने शुभाशुभ भावों से रहित अपने शुद्ध स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ऐसे शुद्ध भाव रूप मोक्ष मार्ग। तो कहते हैं उसके तो उद्यमी होते नहीं, उन्हें मोक्ष मार्ग जो ऐसे जीव हैं कि जो सौम्य धर्म बुद्धि से और उसमें संतुष्ट हो गए हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। तो उस मिथ्या प्रवृत्ति का ही उस मिथ्या प्रवृत्ति का भी का मतलब होता है कि उस मिथ्या प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि का निषेध रूप निरूपण करते हैं। मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध, मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध का अर्थ क्या कह रहे हैं कि वो मिथ्या माने जो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा उसका निषेध करते हैं। समझ रहे? तो कहते हैं उसको इस प्रकार उस प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि का निषेध करते हैं, धर्म मान्यता का निषेध करते हैं, धर्म आचरण वो नहीं है उसका निषेध करते हैं। इस रूप में यहाँ कहते हैं हम निरूपण करते हैं। तो ये बात ये समझ लेना। अब कहते हैं यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर, ऐसा हम जो कथन करेंगे उसे सुनकर यदि तुम शुभ प्रवृत्ति छोड़ असौम्य प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। अगर तुम इस शुभ प्रवृत्ति में धर्म बुद्धि छोड़कर, असौम्य धर्म बुद्धि तो कोई के होते नहीं है, सौम्य धर्म बुद्धि जो तुम्हारी चल रही थी, अगर तुम उसमें धर्म बुद्धि छोड़कर और अगर तुम अपने स्वरूप में धर्म बुद्धि करके स्वरूप के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान लीनता इसमें धर्म बुद्धि करोगे, तो इसके लिए ही बताया है हमने उसी लिए बताया है। अगर ऐसा करोगे तो ठीक है, और अगर तुम क्या करोगे कि वो शुभ प्रवृत्ति छोड़ करके और अशुभ प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा ही होगा। और यदि यथार्थ सिद्धांत करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा, कल्याण का मार्ग चालू होगा। अब दृष्टांत दे रहे, जैसे कोई रोगी, अपन संसारी जीव सब रोगी है। कौन सा रोग है अपन को? भव रोग है। कौन सा रोग चल रहा? संसार चतुर्गति परिभ्रमण का रोग चल रहा है। वो भ्रम रोग, सुनो, भाव रोग और भ्रम रोग। भ्रम है कारण और भाव भ्रमण है वो कार्य। तो जो भाव भ्रमण चल रहा है तो अपन को आत्मभ्रांति चल रही है, और आत्मभ्रांति के साथ साथ अपन को संसार चतुर्गति में भ्रमण हो रहा है। तो वो रोग अपन को चतुर्गति भ्रमण का, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है स्वरूप की भ्रांति, स्वरूप के संबंध में अपन को यथार्थ बोध नहीं होना, वो आपके लिए मूल में है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो रोग है आपको, तो कहते हैं उस रोग की औषधि तुम्हें बता रहे। तो कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध करके, माने जो शुभ भाव था वो शुभ भाव तुम्हारे लिए भाव भ्रमण के नाश का उपाय तो था नहीं, वो तो उसके लिए उस भाव भ्रमण के रोग के या स्वरूप बोध के समझने के लिए वो तुम्हारे लिए ये बात तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं थी। कौन सी? शुभ प्रवृत्ति तुम्हारी औषधि नहीं है उसके लिए। काय के लिए? संसार के भाव भ्रमण को नाश करने के लिए। तो कहते हैं कि कोई इस प्रकार से कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध जानकर सुनकर, माने कोई रोगी जिस बीमारी है उस बीमारी के लिए कोई दवाई खा रहा था, तो कहते वो दवाई, हमने कि भैया जब दवाई तुम्हारे काम की नहीं है, तो तुमने वो दवाई, ठीक है, तुमने वो दवाई क्या करो तुमने कि उसको उस रोगी का वो निर्गुण उसके लिए गुण नहीं करती वो। तो कोई रोगी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को ही छोड़कर कुपथ करेगा तो वह मरेगा। क्या कहा? तुम्हें हमने कही कि भैया जा दमा, तुम्हें जो बीमारी है उसकी जो दवाई नहीं है,
तो कहीं ठीक है तो हम बस छोड़े दे रहे, और छोड़ करके क्या करो तुमने, कुपथ को सेवन करने लगे। तुम का कुपथ करने लगे, जो कुपथ करने लगे कि शुभ भाव छोड़ करके अशुभ में प्रवृत्ति और करने लगे, तो क्या होगा कि उसे तो, और तुम अबे तुम्हारे लाने जो निर्गुण औषधि है तो उसे रोग तो नहीं बढ़ रहा होता तुम्हें, परंतु इसे तो तुम्हें क्या होगा उल्टो, उल्टो अबे कुपथ सेवन नहीं कर रहे थे तो उसे तो तुम्हें और रोग और बढ़ गया ज़्यादा। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार जो कहते हैं कि निषेध, उस औषधि निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर औषधि साधन को छोड़कर कुपथ करेगा तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं। उसी प्रकार वो ये दृष्टांत दिया वो सिद्धांत, उसी प्रकार कोई संसारी जीव पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, माने पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर मतलब क्या कि जो पुण्य भाव था, जो धर्म का कारण था व्यवहार से, तो कहते हैं ऐसे उस पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप परिवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। क्या कहा कि अगर तुमने अब औषधि सेवन छोड़ दी, निर्गुण औषधि, और कुपथ को सेवन करो और सही औषधि तो लई नहीं, तो अब क्या हुई है कि जैसे भयंकर बीमारी हो गई दुर्गति के पास, तो अगर अपन ने जो अपनी औषधि थी भव रोग के निवारण की, स्वरूप आराधना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना, उसका तो अपन ने सेवन किया नहीं, और क्या किया, अशुभ भावों में पाप कार्यों में लग गए, तो कहते उससे तो क्या हुई है तुम्हारा कि उससे तो धर्म साधन छोड़ विषय कसाय रूप परिवर्तन करेगा तो वही नरक आदि में दुख पाएगा। परंपरा पहले तो पाप के भाव से नरक जाओगे और फिर क्रम से निगो चले जाओगे, तो कहते पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का जानना। क्या कहा, मैंने जिसने उपदेश दिया था उसका भाव तो ये था कि भैया तुम ये तुम्हें बीमारी है, उस बीमारी की सही औषधि सेवन करके और तुम स्वस्थ हो जाओ। तो उन्हें तो कहा, उन्हें वह सही औषधि तो सेवन करो नहीं और उल्टो कुपथ सेवन हो कर लाओ कि तुम कह रहे दवा जब औषधि बेकार है, कभी काम की नहीं है, तो चलो हम औषधि अब छोड़ते खाते नहीं, और उल्टी चीज़ें खाने लगे वो की जगह। तो ये स्थिति बन गई यहाँ। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो इस प्रकार का जो व्यवहाराभासी है, वो व्यवहाराभासी जो वास्तव में जो शुभ भाव, मंद कसाय के भाव तुम्हारे लिए पुण्य मंद के कारण हैं, तो वे वास्तव में आपके लिए संसार की दृष्टि से क्या है, संसार की दृष्टि से अपन को पाप आदि जो भाव से नरक निगोद आदि या दुर्गति त्रयंच आदि जाते हो वो नहीं जाने जाओगे, स्वर्ग आदि में जाओगे, पर रहोगे चतुर्गति के ही पास, उससे तुम्हारी कोई संसार के दुख का भाव नहीं होगा। ऐसा यहाँ पर समझना। तो सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण जानना। तो ये जो है, अब ये तो तुम्हारे लिए बता दिया कि हम आगे तुम्हारे लाने जो बता रहे इस अभिप्राय से सब चीज़ों का निषेध करेंगे, उसको तुम्हें ऐसा उल्टा अर्थ लगा करके उल्टे काम नहीं करना। अब उसका खुलासा कर रहे कि व्यवहाराभासी कितने प्रकार कैसे कैसे होते हैं, उनकी का क्वालिटी होते है, अब वो इसमें खुलासा कर रहे। देखिए, कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, काय की अपेक्षा, कुल अपेक्षा, कुल अपेक्षा देखो, एक जैन कुल होता है, एक जैन धर्म होता है, दो चीजें हैं। जैन कुल जैन धर्म नहीं है। अभी इसमें खुलासा कर रहा है, पढ़ेंगे अपन जब खुलासा होगा। इसको अच्छे से जोर से कौन पढ़ सकता है, पढ़ो। वहाँ कोई जीव जो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे ही परिवर्तन है। वहाँ जिस प्रकार अन्य मती अपने कुल धर्म में परिवर्तित हैं, उसी प्रकार हम परिवर्तित हैं। हम परिवर्तित हैं, उसी प्रकार यह परिवर्तित है। तो अपनी यदि कुल क्रम हो
हो से ही से यदि कुल क्रम ही से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही? देखो यहाँ क्या कह रहा है, जैन धर्म और जैन कुल, ये दो चीजें अलग अलग समझना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ वहाँ माने अब जो बात चल रही है व्यवहाराभासियों की, अब कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं कि कुल अपेक्षा तुम्हारे कुल में जो धर्म के नाम पर परंपराएं चल रही हैं उससे तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, तुम्हारे कुल में धर्म के नाम पर जो भी क्रियाएं चल रही हैं, प्रवृत्तियां चल रही हैं, मान्यताएं चल रही हैं, उससे आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। क्यों? अब आगे खुलासा कर रहे हो कि कुल से ही अगर न्याय होता हो तो तुम्हारा कुल अगर चोरों का है, अनादिकाल से, तो अनादि मतलब तुम्हारे कुल में परंपरा से चोरी होती आई है, और अगर तुम चोरी कर रहे हो तो कहते हैं लोक में क्या तुम्हारे लिए छोड़ देंगे न्यायाधीश? क्यों? हैं? नहीं, बाप दादा नहीं, न्यायाधीश फैसला काय का देगा कि तुम्हारे बाप दादा करते इसलिए चलो तुम्हें छोड़ते। तुम हैं भाई, तुमने अपराध किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे बाप दादा कराता है सुबह उन्हें करो तो उनको सजा मिलेगी, यहाँ मिलेगी और आगे मिलेगी, और तुम कर रहे हो तुम्हें मिलेगी। यहाँ कोई दूसरे के परंपरा करवे से तुम्हें सजा नहीं मिलेगी और तुम्हारे करवे से उनको नहीं मिलेगी। ये तो अपनी अपनी है। तो तुमने अगर कुल परंपरा से गलत काम किया तो तुम्हारे लाने छोड़ नहीं दिया जाएगा, उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ बता रहे। तो देखिए यहाँ, हाँ बोलिए, तुम्हारे क्या नाम, प्रतीक भाई। हाँ पढ़ो। जिणंद धम्माहि गारम्मी। देखिए हैं, हाँ देखो इसमें देखो टोडरमल जी ने जो अर्थ किया है वो इस गाथा में से अर्थ पूरा नहीं निकलता, समझ रहे ना, उसमें से निकालना पड़ेगा आपको। इस गाथा में कितना लिखा है, लोयम्मी रायणी नायम ना कुलकम्मी कैयावी। लोक में भी, नीचे हम पढ़ रहे हैं इसमें, ऊपर की लाइन का तो ये, लोक में यह राजनीति है। लोयम्मी रायणी राजनीति है, न्यायम माने न्याय है उसमें, लोक में भी राजनीति में न्याय होता है। तो लोक में यह राजनीति है कि कैयावी कदाचित, कुलकम्मी कुल क्रम से, और नायम माने न्याय नहीं होता है, ना माने नहीं होता है। ऊपर की लाइन क्या हुई कि लोक में भी राजनीति में कदाचित कुल क्रम से न्याय नहीं होता है। कुल कम्मी कदा कैया भी ना नायम, न्याय नायम माने न्याय, ना माने नहीं होता है। लोक में भी इस प्रकार से न्याय नहीं होता है राजनीति में। कैसा? अब जी अर्थ नहीं है जी, जो टोडरमल जी ने निकाला ना, कि वो तो अपन को अलग से निकालना है। ये तो नीचे की लाइन का जो गाथा दी है वो तो इतना अर्थ होता है, किम पुण्य तो क्या, यहाँ जो दिया ना, तो त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र देव के धर्म के अधिकार में क्या कुल क्रमानुसार न्याय संभव है। ये नीचे की लाइन का इतना अर्थ है। कितना? किम तो क्या, जो किम किया ना, तो किम क्या, पुण्य माने पुनः त्रिलोय पहुणो, तो कहते हैं त्रिलोक प्रभु, ये दिया ना त्रिलोक प्रभु, त्रिलोय पहुणो यानी त्रिलोक प्रभु जिनेन्द्र धम्मा ही गारम्मी, जिनेन्द्र भगवान के धर्म के अधिकार में क्या इस प्रकार से कुल क्रम से क्रम कुलानुसार कुल क्रमानुसार न्याय संभव है। इतना अर्थ है। और ये बीच का अर्थ जो है इसका सारांश है भावार्थ रूप में। कैसा? कि अगर ये टोडरमल जी ने उसका खुलासा किया है कि जिसका कुल चोर हो उसे चोरी करते पकड़ ले तो उसका क्रम
उसका कुल क्रम जानकर छोड़ते नहीं हैं, उसे सजा ही दंड ही देते हैं। ये टोडरमल जी ने उसका खुलासा अपनी बुद्धि से भाव निकाल के किया है। लोक नीति में भी ऐसा है। क्या कहा है? अब अगर अपन विद्वान मान लो अगर आत्माराधक नहीं हो तो वो उतना ही अर्थ करेगा, 2 लाइनें जितनी नहीं, वो बीच में का कुल क्रम में का हो रहा है, लोक में का न्याय है, वो खुलासा नहीं होगा उसका। समझ में आ रही कि नहीं? तो ऊपर अपन कह रहे हैं कि भाई देखो, जैन धर्म और जैन कुल दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैन धर्म, जैन कुल में पैदा हो जाना कोई जैन धर्म प्राप्त हो जाना नहीं है तुम्हारे लिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं? तथा यदि पिता, अब लोग, अब ये टोडरमल जी है उसका खुलासा कर रहा है, विशेष हेतु दे करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कि लोक में तो भैया तुम बहुत चतुर हो। कैसे चतुर हो? कि तुम्हारे पिता दरिद्री है, देखो हैं, भूखों मरते थे और अनेक प्रकार से जो बहुत विकट समस्याओं में जीते थे, छोटा मोटा धंधा करके जैसे तैसे पैसा कमाते थे। तो कहते यदि पिता दरिद्री हो और आप धनवान हो, तब वहाँ तो कुल क्रम का विचार करके आप दरिद्री रहता ही नहीं है। होता तो तुम सोचते कि अपन भैया हम तो पिताजी हुई हैं, गरीब हुई हैं, हम तो भैया अब कमा के अपने पैसे वाले बने। तो कहते हैं आप दरिद्री रहता ही नहीं है, तो धर्म में कुल का क्या प्रयोजन है? तथा पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है कौन ये सो कुल? कौन सो? भाई मोक्ष जा रहे, इंद्रजीत अरु कुंभकर्ण ते बंदो भव सागर तरण। तो भाई मोक्ष जा रहे, पुत्र मोक्ष जा रहे और पिताजी नरक जा रहे, पत्नियां स्वर्ग जा रही और ये नरक जा रहे। तो कहते हैं यहाँ पर पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ कुल क्रम कैसे रहा? उधर तो तुम्हारे कुल की कोई स्थिति रही नहीं है। यदि कुल पर दृष्टि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना चाहिए। बाप नरक गया तो बेटा को भी नरक जाना चाहिए, अगर तुम कुल क्रम से सब जगह लगाओ कुल क्रम को। इसलिए धर्म में कुल क्रम का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शास्त्रों का अर्थ विचार कर यदि काल दोष से जिन धर्म में भी पापी पुरुषों द्वारा कुदेव कुगुरु कुधर्म सेवन आदि रूप तथा विषय कसाय पोषण आदि रूप विपरीत प्रवृत्ति चलाई गई हो, तो उसका त्याग करके जिन आज्ञानुसार प्रवर्तन करना योग्य है। क्या कहा? यहाँ परंपरा से भैया इतने दिनों से चलवा, अपन ज्यादातर क्या कहे, अरे कोई आ चुका जो तुम नौ चला रहे, अरे भाई अनादिकाल से तुम मिथ्या चल रहे हो, तो तुम अगर परंपरा वालों चलाऊ ने तो मिथ्या ही चला रहे हो, नौ कुछ करने नहीं है तुम्हें। इसलिए यहाँ कहते भाई धर्म के क्षेत्र में कुल क्रम की परिपाटी नहीं चलती, बहुमत नहीं चलता, देखा देखी नहीं चलती। यहाँ तो तुम्हारे लिए युक्ति तर्क से न्याय करके वस्तु स्वरूप का निर्णय करके जो बात सही है कसौटी पे कस के उसको स्वीकार करके चलोगे तो तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध होगा। यहाँ कोई कहे कि परंपरा छोड़कर नवीन मार्ग में परिवर्तन करना योग्य नहीं है, जो चलो आओ है उसको छोड़ के तुम नई चीज चलाओ तो ये अच्छी बात नहीं है, उसको खुलासा करते। उससे कहते हैं यदि अपनी बुद्धि से नवीन मार्ग पकड़े तो योग्य नहीं है। जो परंपरा अनादि निधन जैन धर्म का स्वरूप शास्त्रों में लिखा है उसकी प्रवृत्ति मिटाकर पापी पुरुषों ने बीच में अन्यथा प्रवृत्ति चलाई हो, उसे परंपरा मार्ग कैसे कहा जा सकता है? तथा उसे छोड़कर पुरातन जैन शास्त्रों में जैसा धर्म लिखा था वैसे परिवर्तन करे तो उसे नवीन मार्ग कैसे कहा जा सकता है? क्या कहा? देखो ऊपर एक बात और थोड़ी समझने की रह गई थी। ऊपर का जो है कुल क्रम धारक व्यवहारवासी धर्म धारक लिखा ना ऊपर,
वहाँ कोई जीव तो कुल क्रम से ही जैनी है, जैन धर्म का स्वरूप जानते नहीं हैं, परंतु कुल में जैसी प्रवृत्ति चली आई है वैसे प्रवर्ते हैं। वहाँ जिस प्रकार अन्नमति अपने कुल धर्म में प्रवर्ते हैं उसी प्रकार यह प्रवर्ते हैं। यदि कुल क्रम से ही धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएं। जैन धर्म की विशेषता क्या रही? तो अब मुसलमान आदि धर्मात्मा हो सकत का नहीं हो सकत? हो सकते हैं। नहीं हो सकते, हाँ? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। स्वरूप कुल क्रम से जो चला आ रहा है वही वो करते चले आ रहा है। देखो भाई, यहाँ अपन को समझना ये है, यहाँ तो अगर जो कुल में जाति में तुम्हारे जो परंपरा चली आई है, अगर उसको ही धर्म मान करके प्रवृत्ति करोगे तो तुम जैसे तुम धर्मात्मा नहीं, उनको अपन अधर्मात्मा कहते हैं, ऐसे ही अपने जैनों के लिए वो दृष्टांत दिया वो तो कि तुम भी जो है इसी प्रकार से धर्मात्मा नहीं हो सकत, अधर्मात्मा ही रहोगे। अब यदि तुम जो कुल परंपरा छोड़ करके, कुल परंपरा माने कुल में जो परंपरा धर्म की चल रही है उसको तुम धर्म ना मान करके और धर्म का यथार्थ निर्णय करके, और यदि तुम उसके आधार पर जियोगे तो तुम धर्मात्मा हो सकते हो। वही के लाने समझा रहे जी, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनने वो अपनी परंपरा जो चल रही थी उसमें अपने ज्ञान से निर्णय कर लिया कि भैया ये तो वास्तव में धर्म हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा? मुसलमान को तो यथार्थ स्वरूप मिल ही नहीं सके ना, रास्ता ही नहीं। क्यों नहीं मिल सकते? सैकड़ों मुसलमान जैन बन चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है? समझ रहे हैं? कछु धर्म कोई बपौती थोड़ी है कोई की, तुम्हारे नाम पे पट्टो लिखोगा कि तुम जैन कोई जैन ही के नाम पे रहे, जैन ही धर्मात्मा हो सका। अरे भाई, वे अपनी बुद्धि से प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए अभी अपने राष्ट्रपति हुए हैं अब्दुल कलाम, अब उनने मांस नहीं खाया जीवन भर, उनने जो भी जैनियों के यहाँ, जैनियों के साधुओं के संग पे जो है एक अहिंसामय ग्रंथ लिख रहे थे, तब उनको तुम क्या कहोगे? अरे बिरले भाई, अपन को ये समझना है कि कोई जाति बाला के ऊपर ये नहीं है कि तुम धर्मात्मा नहीं हो सकत, पर धर्मात्मा जब बन सकत जब आप सही धर्म के स्वरूप को समझकर और अपनी मिथ्या मान्यता छोड़ोगे तो तुम धर्मात्मा बन सकते हो। कोई जीव मात्र बन सका, वो कौन सी बड़ी बात? भाई धर्म कोई जाति का थोड़ी है, कोई व्यक्ति का थोड़ी है, कोई देश का थोड़ी है, कोई संप्रदाय विशेष का थोड़ी है। धर्म तो वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप को तुम समझोगे और समझ करके उसकी आराधना करोगे तो धर्मात्मा हो जाओगे। तो ये अपन को बराबर समझना। कबीरदास जी के लिए भी जो है मुसलमान कहते हमारे हते, हिंदू कहते हमारे हते, जो है वो कहते हमारे हते। जैसे कुंद आचार्य का एक ग्रंथ है नीति का कुरल काम, सब धर्म वाले कहते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है। क्यों? उसमें कोई जाति पाति को काम ही नहीं है। नीति के बाद जो भी लोक में उचित है, सबके हित में है, वो बातें लिखी हैं, तो कौन इसको बुरा कहेगा? समझदार आदमी सब कहते कि ये हमारे हते, वे कहते हमारे हते, जैन कहते कि हमारे आचार्य हते। सिद्धि भी करते उसमें, क्योंकि उसमें सारे वचन इस प्रकार के हैं कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। जी मात्र के हित की बात है लिखी उसमें। तो ये अपन अगर बुद्धि से निर्णय करो तो सामान्य रूप से सब समझ सकते भाई क्या बात सही है। इसमें तो कोई किसी का कोई आयत है ही नहीं, और किसी जाति पाति की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, कोई कुल की नहीं, किसी की नहीं। ये तो जीव मात्र के हित की बात है। जैसे मान लीजिए अपन 10 लक्षण धर्म मनाते हैं, तो अपन क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, असंयम, ये को बुरा नहीं माना तुमको? को बुरा नहीं माना? बताओ। सब बुरा मानते हैं। अजय भी मानते हैं। अरे सभी को भैया ये बहुत कसाई जीव है। अरे करवे की छोड़ो, पर सब लोग उसको अच्छा कहते हैं। तो ये धर्म तो कोई किसी जाति पाति का है क्या? ये तो तुम्हारे वस्तु का स्वरूप है, और वस्तु का स्वरूप जो समझेगा वो धर्मात्मा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को जाति का पक्ष यहाँ नहीं लेना है, संप्रदाय का पक्ष नहीं लेना है,
यहाँ पर व्यक्ति का पक्ष लेनी नहीं है, यहाँ तो वस्तु स्वरूप को समझना है। जैन धर्म और जैन कुल, ये दोनों चीजें अलग अलग है। जैन कुल में पैदा हो जाना अलग चीज है, कर्म के उदय का कार्य है, और जैन धर्म को उपलब्ध हो जाना ये धर्म का कार्य है। पुरुषार्थ तो धर्म का कार्य है, ये वस्तु का स्वरूप है। इसमें कोई कुल जाति और कर्म के उदय से नहीं मिलती है, ये तो वस्तु का स्वरूप समझ करके उसकी आराधना करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये अपन को इन सारी बातों को जो अपन बुद्धि से समझेंगे तो अपने जीवन में ये सारी जितनी भी विसंगतियां हैं, और अपन भी रूढ़ी से नहीं जिएंगे, होश पूर्वक जो अपने लिए वास्तविक धर्म है उस धर्म को अपने जीवन में अंगीकार करके जिएंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। कोई बीमारी नहीं है अपन को, काय की बीमारी? अरे बीमारी अपन को कसायों की, अज्ञान की, विपरीतता की कोई बीमारी नहीं रहेगी। अपन होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, समीचीनता पूर्वक, निष्कसाय रूप सहज स्वास्थ्य जीवन जिएंगे आनंदमय। और उसमें समस्या कहाँ है? प्रत्येक जीव की यही है, प्रत्येक जीव वास्तव में इसी में सबका हित है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये कोई नया मार्ग नहीं है, ये तो अनादि अनंत वस्तु की व्यवस्था है। नया तो वो कहलाता है तुम अपनी बुद्धि से कुछ भी कल्पना करके चलाओ, तो लोग आगे से मानते कि जो नौ पंथ कहाँ से आ गए? कोई भी है तो देखो, बहुत समय से व्यक्ति गलती करता आया हो, और अगर उस पर अपन सुधार को कहो जो तुम अच्छी भाई नए, अब नए तुम नए अच्छी पैदा हो गए, जो तुम बड़े अपने नई खोज करने लगे। तो इसमें जो है, इसमें अपन को देखना कि नीचे का प्रकरण और देख लेते हैं अपन इतना, तो इसके बाद में अपन जो है बराबर इसका विषय पूरा होगा ही। यदि विनोद भाई पढ़ो जोर से। यदि कुल में तो हाँ, यदि कुल में जैसे जिनदेव की आज्ञा है उसी प्रकार धर्म की प्रवृत्ति है, तो अपने को भी वैसे ही प्रवर्तन करना योग्य है। परंतु उसे कुलाचार न जान, धर्म जानकर उसके स्वरूप फल आदि का निश्चय करके अंगीकार करना। जो सच्चे भी धर्म को कुलाचार जानकर प्रवर्ता है, तो उसे धर्मात्मा नहीं कहते, क्योंकि सब कुल के उस आचरण को छोड़ दे तो आप भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं है। इसलिए विवादी कुल संबंधी कार्यों में तो कुल क्रम का विचार करना, परंतु धर्म संबंधी कार्य में कुल का विचार नहीं करना। जैसा धर्म मार्ग सच्चा है उसी प्रकार प्रवर्तन करना योग्य है। अब इसमें ये लिखा है कि विवाह आदि कार्यों में कुल संबंधी कार्य, विवाह आदि कुल संबंधी कार्यों में तो कुल का विचार करना। क्या इसका क्या अर्थ होता है? कैसे जैन को जैन में? देखो भाई, यहाँ ये लिखा है कि कुल क्रम माने कुल में तुम्हारे विवाह आदि जो कार्य हो रहे हैं उस हिसाब से प्रवृत्ति करना नहीं लिखा है इसमें। विवाह आदि कार्यों में ये कह रहा है उस पर विचार करना। अगर गलत उसमें शादियों की परंपरा भी गलत चल रही है तो वो भी नहीं करना तुम। जैसे मान लीजिए तुम्हें छोटी उम्र में विवाह होते जहाँ पर बाल विवाह, तो ये करना कि नहीं करना? इसलिए कुल में भी विचार करना कि वो तुम्हारे लिए योग्य है, उचित है कि अनुचित है, उस पर विचार करना उस पर इसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। धर्म में तो भगवान जिन्हें ने जो आपके लिए वस्तु स्वरूप बताया है उसी पर चलना। इस पे तो तुम विचार करना कि जिस कुल में अगर हिंसा आदि संबंधी अथवा कुप्रथाएं चल रही हैं और तो वो भी उसका भी निषेध है, वो भी तो नहीं करना मूर्खता से, ना तो उसमें भी तुम्हारी दुर्गति हो जाए। अगर वो तुम्हारे हित में है, समाज के हित में है, परिवार के हित में है, व्यक्ति के हित में है, तो वो विवाह आदि वो तुम्हारे लिए करना लौकिक दृष्टि से। उसमें भी अगर तुम्हारे क्या है विसंगतिपूर्ण है तो उसमें भी गवर्नमेंट तुम्हारे कानून बना करके तुम्हारे लिए जेल में भेज देगी अगर तुम गलत। अभी जैसे मान लीजिए प्रथा तुम्हारी गलत परंपरा है, अब तुम्हारे कुल में परंपरा चल रही, सती प्रथा चल रही थी, अब कर सकत कोई सती, जला सकत कोई को,
छोटी छोटी उम्र में कोई शादी पकड़ के कर सका? छोटी उम्र में जेल में जाओगे। तो मतलब ये कुल में कुल की जो शादी वगैरह इसमें भी विचार करना, ये कह रहे हैं कि वो तुम्हारी योग्य है कि नहीं है। पर इसमें तुम्हें विचार करने का ये नहीं है कि तुम अपने हिसाब से, इसमें तो भगवान जिनेन्द्र ने जो वस्तु स्वरूप बताया है और जो वास्तव में है, यहाँ तो तुम्हें वही करना है। और इतने तुम्हारे लिए इतने तुम्हें सोचना है कि ये योग्य है कि नहीं है, समाज के हित में है कि नहीं, क्योंकि ये लौकिक परंपरा है। तो इसमें जो परंपराएं सबके हित में हो, स्वपर के हित में हो, वो तो करना। और अगर वे भी गलत हैं तो उनमें भी प्रवृत्ति नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हमारे तो कुल में चली आई कि खम्भे से बिल्ली बंदत आई तो अब बिल्ली ढूंढ ले आपको उसे। हाँ? तो ये जो है मैंने ये सारी बातें अपन को बहुत विचारनी है। लोक में भी अपन को मूर्खतापूर्वक प्रवृत्ति नहीं करना। कोई भी घर में चली आई, चले आए, बुजुर्ग करत आए, पर उसकी औचित्यता तो समझना कि इसकी औचित्यता भी है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, वो भी विचार करना। अरे भाई, जब बुद्धि तुम्हारी जब तुम धर्म में प्रवृत्ति करोगे तो लोक की प्रवृत्ति तुम्हारी मूर्खतापूर्ण होगी। फिर कोई भी कितने भी तुम्हारे लाने विवेक रखना पड़ेगा। तुम्हारे सारी कुल परंपरा में कुलदेवों की पूजा होते मान लो, चलेगी क्या उसमें कि भैया जो हमारी कुल परंपरा कुल देवी हो गई भैया जी, तो उनकी हम पूजा करना पड़ती है, तो करोगे क्या? नहीं करोगे। इसलिए यहाँ कह रहे कि यदि कुल में जैसी जिनदेव की आज्ञा है। अब ये दूसरी बात कि मान लीजिए कि आप जहाँ भगवान जिनेन्द्र देव ने जो वस्तु स्वरूप बताया है और तुम्हारे कुल में भी वही चलवाओ, तो कहते हैं वो तो तुम उसको उसमें भी कुल के आधार से उसको धर्म नहीं मानना। तो ये कह रहे हैं उस पे भी तुम वस्तु स्वरूप समझ के, क्यों कि अगर कुल परंपरा से कर रहे और कुल वाले तुम्हारे छोड़ देंगे तो तुम भी छोड़ दोगे। इसमें विचार करना। क्या विचार करना? कि अगर तुम्हारे कुल में जो भगवान जिनेन्द्र की यथार्थ वस्तु स्वरूप की परंपरा है वही चल रही है और तुम भी उसी को मान रहे हो, परंतु क्या समझ के मान रहे हो? कुल परंपरा से नहीं मानना चाहिए, वस्तु स्वभाव के साथ तो ये वस्तु स्वरूप है इसलिए मान रहे, ना कि कुल परंपरा से मान रहे। चीज वही की वही कर रहा हूँ। बस चीज तो देखो सही है तो सही है, परंतु अब वो तुम ऊपर भी अगर तुमने ये माना कि हमारे कुल में चली आए, तो कह रहे कुल के आधार से मानोगे तो क्या होगा कि यदि कुल के आधार से मानोगे तो सब कुल के उस आचरण को छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा। तथा वह जो आचरण करता है सो कुल के भय से करता है, कुछ धर्म बुद्धि से नहीं करता, इसलिए वह धर्मात्मा नहीं जानता। बहुत सारी चीजें पर को बहुत गंभीरता से सोचने लायक है। इसमें है कुछ ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा आप लिखी तो समझो तो ज्यादा है ना, समझो तो पढ़ लो उनकी क्योंकि क्या है देखो, तुम्हारे टाइम के हिसाब से अपन ने जो है आज ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया है। एक सामान्य से अपन ने उसको एक, पर फिर भी देखो अगर आप गंभीरता से पढ़ो ना और उस पर थोड़ा विचार करो तो समझ में आता है कि वास्तव में अपन कर क्या रही हो, समझ रहे ना। क्योंकि धर्म तो जो है, धर्म कोई बाहर से उसका मूल्यांकन नहीं होता है। धर्म का मूल्यांकन तो वास्तव में आंतरिक है। क्यों कि धर्म कोई बाहर की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म तो अंतर में अपने वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप को समझ करके उसके आश्रय से करोगे तो बाहर में तो वो कोई समझ भी नहीं सकता है। वो तो अनुभवगम्य चीज़ है। उस अनुभवगम्य चीज़ को जो अनुभव करेगा वो ही उसको समझ सकता है। हाँ, तो वही कह रहा है कि धर्म कोई दिखाने के लिए नहीं है, मनवाने के लिए नहीं है, वो तो जीने के लिए है। और प्रत्येक व्यक्ति जो उसको जिएगा उसका आनंद भोगेगा, शांति भोगेगा। वो नहीं जिएगा तो कोई कितने ही हजारों लाखों करोड़ों तुम्हारी प्रशंसा करते रहे, तो उसे कभी धर्मात्मा हो जाओगे क्या तुम? इसलिए इन सब बातों को अपन को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। और जब इनको गंभीरता से समझ करके अपन जिएंगे तो अपने जीवन में अनर्गल परिवर्तन नहीं हो सकता है। कौन क्या कर रहा है किसी से अपन लोग दुनिया से डरेंगे नहीं। क्यों कि धर्म किसी दुनिया को नहीं कर रहे थे, अपने लिए कर रहे थे। और जब अपन ये बात समझ लेंगे तो ना तो राज्य की तरफ से आपके लिए कोई समस्या है, ना समाज की तरफ से कोई समस्या है,
और न धर्म की तरफ से कोई समस्या है। ये व्यवस्था तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने लिए है और प्रत्येक व्यक्ति का इसमें हित है, समझ रहे ना। धर्म के नाम पर कोई किसी के बंधन भी नहीं है, ना तो राज्य की तरफ से कोई बंधन है। हाँ, शर्त एक है कि तुम्हारे धर्म से किसी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचने चाहिए, परिवार की तरफ से ना समाज में कोई, समाज को कोई समस्या नहीं आवे। तो और धर्म तो ये ऐसा ही है, जब तुम स्वरूप आराधना करोगे तो बताओ की के लाने समस्या है, राज्य के लाने का समस्या है, समाज को का समस्या है, परिवार को का समस्या है, तुम कोई के लाने का क्या ले रहा है कोई से। हाँ, उसमें सभी प्रकार से सबका देखने। तो ऐसा जो है ये अपन को कुल अपेक्षा से धर्म धारक व्यवहाराभासी जो बने हुए हैं, कहते हैं वो धर्मात्मा नहीं है। भले ही जैन कुल में पैदा होने से जिनेन्द्र भगवान के शासन में जो बातें बताई हैं, वे भी अगर वे धर्म कुल परंपरा से मान रहे हैं तो कहते वे भी वास्तव में धर्मात्मा नहीं, समझ लेना। ये अपन ने जो है थोड़ा सा व्यवहार में कहाँ कहाँ व्यक्ति जो है अटक जाता है और कैसे कैसे धर्म के नाम पर जो है उसके लिए रोड़े खड़े होते हैं बीच में लोग। माने बाहर में अज्ञानी जीव तो चूँकि वे भयभीत रहते हैं, अरे ऐसा करें तो ऐसा नहीं हो जाए, और अपन ने नए कभी चलाओ तो का हो जाए, का हो जाऊँगा। अरे हो तो वही है जो आज तक नहीं भाव, तो आज तक तुम्हारे लिए जो आज बोध नहीं भाव, जो अंदर से आत्मिक आनंद नहीं है वो हो जाए, तो वो तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसे और का पता, और इसे ज़्यादा वो का। इसलिए अपन को और कोई संसार संबंधी समस्या आने वाली नहीं है, सारी समस्याएं और इससे तो मिटने वाली है। इसलिए इसको अपन किसी प्रकार लोक भय के कारण से और डर करके अपन सत्य बात को समझे नहीं, उस पर चले नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी बनने का यहाँ निषेध किया है, और वस्तु स्वरूप को समझकर वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग करके उसको तुम सच्चे अर्थों में ग्रहण करके धर्मात्मा बनो, ये प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। द्वादशांग जन्माणी माता की जय। पंच परमेश्वरी। ऊपर तो नहीं गया मुझे, इनका भजन आ गया जो वालों 7 रुपये